नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे बीच में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। आज हम इनकी आलोचनाओं के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ देश के लिए इनकी योगदान के बारे में बात करेंगे। और अगर हकीकत कही जाए तो इनका देश के लिए योगदान ही ज़्यादा है। कहने वाले लोग मतलब कुछ भी कहें, जो जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इनके योगदान को देश के लिए समझते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति रहे, आज मतलब जब मुझे इनके बारे में पता लगा तो मैं काफ़ी भावुक भी हो गया, क्योंकि मैं खुद एक जीएस का टीचर हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो इनकी अहमियत को और अच्छे से मैं समझ सकता हूँ कि देश के लिए इनका क्या योगदान रहा है। और अगर ये नहीं होते तो मतलब देश की स्थिति हो सकता है कुछ और होती। और हमें उस स्थिति से उभरने में बहुत ज़्यादा समय लगता, बहुत ज़्यादा लगता टाइम। 1991 की बात से मैं मतलब शुरुआत करूँगा। पहले तो मैं इनके बारे में बता दूं कि इनका जो हुआ था बर्थ, इनका जो हुआ था जन्म, वो हुआ था पंजाब में, जो आज के समय पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब में इनका हुआ था बर्थ, जन्म। और वहाँ से इनकी फैमिली माइग्रेट होकर इंडिया में मतलब शिफ्ट हो गई थी बाद में। तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि पंजाब में, पाकिस्तान के रीजन में जिनका हुआ बर्थ बॉर्न, वो कभी इंडिया के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इंडिया के प्रधानमंत्री में फर्स्ट सिख पीएम बने, यानी कि पहले सिख प्रधानमंत्री के तौर पर ये उभरे हैं। पहले सिख प्रधानमंत्री बने, देश के फर्स्ट सिख पीएम। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप ध्यान से देखें, इनका पूरा जीवन काल जो मतलब रहा है, जैसे 1991 से 1991 से लेकर 2019 तक ये असम की सीट से राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। और बाकी फिर 2019 से लेकर 2024 तक ये राजस्थान की सीट से राज्यसभा के मेंबर रहे। ठीक है। 1991 में जो इनका मतलब योगदान है, वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, वित्त मंत्री के तौर पर, जब देश के प्रधानमंत्री पीएम होते थे पीवी नरसिम्हा राव जी। आप सोचो कि 1991 में देश के हालात ये हो गए थे कि हमारा सोना जो आरबीआई के पास था, वो आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, विश्व बैंक के पास एक गिरवी रखा जाना था, क्योंकि हमारे पास इतना भी फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी भंडार नहीं था कि हम को समय तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पेमेंट वगैरह कर पाते। सोचो उस समय ये देश में आए वित्त मंत्री के तौर पे, और इन्होंने एक बात कही कि यार मैं ना कॉन्सेप्ट लेके आना चाहता हूँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत, आर्थिक सुधारों के तहत एक कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आना चाहता हूँ। उसका नाम होगा एलपीजी। एलपीजी बोले तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, आप शॉर्ट में समझो कि लाइसेंस की जो पॉलिसीज है उसको थोड़ा आसान कर दिया जाएगा, यानी कि जो बाहर से इन्वेस्टर आएंगे उन्हें आसानी से लाइसेंस की पॉलिसी मिल जाएगी, नीतियों को उदार कर दिया जाएगा, लिबरल कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट, मतलब एक ही जगह आपको लाइसेंस मिल जाएगा, बार बार आपको हर जगह ऑफिस डिपार्टमेंट में जाने की आवश्यकता नहीं है, ताकि जो इन्वेस्टर ये आना चाहते हैं उनका पैसा वेस्ट ना हो। ठीक। दूसरे कॉन्सेप्ट लेकर आए प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जहां सिर्फ सरकारी कंपनियां हैं या फिर सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, वहां पर इन्होंने निजी कंपनियों को भी अलाउ किया, प्राइवेट कंपनी भी आके निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें। आप देखो, पहले टेलीकॉम के क्षेत्र में सिर्फ एक या दो कंपनी होती थी, जैसे कि बीएसएनएल और मतलब एमटीएनएल। बाद में इन्होंने जब प्राइवेट कंपनी को अलाउ किया तो बहुत सारी कंपनियां, जैसे रिलायंस ले लो आप, टाटा डोकोमो के नाम से गाती थी, हच है, वोडाफोन है, एयरटेल है, ये सब इन्हीं की उस समय की देन है। आप सोचोगे जिस समय सरकार के हाथों में सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री थी, उस समय छत के ऊपर भी नेटवर्क नहीं आते थे, और आज आप नेटवर्क घर के किसी भी कोने में ले लो, जैसे सर्दियों का मौसम है, आपको रजाई के अंदर भी मिल जाएंगे नेटवर्क। ये मतलब योगदान रहा इनका। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि इन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। मतलब पहले आसानी से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता था, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपनी इकोनॉमी को खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, जिसे हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। तो इन्होंने अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया। तो अर्थव्यवस्था को खोलने वाले रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब मैंने एक इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, वित्त में, देश की इकोनॉमी में बोल सकते ये मैजिशियन रहे, जादूगर रहे, इसीलिए इन्हें आज़ाद भारत के सबसे सफलतम वित्त मंत्री का स्टेटस प्राप्त होता है।
आज़ाद भारत के सबसे सफल अगर वित्त मंत्री को रहे तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही मतलब रहे हैं। भारत में सर्विस टैक्स की शुरुआत करने वाले भी यही थे। सेवा कर 1994 में सर्विस टैक्स का कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए। इन्होंने ही ये रिकमेंड किया था कि इंडिया को WTO का मेंबर भी मतलब होना चाहिए, ताकि हम मतलब वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ हम लोग मैच कर पाएँ और हम उनके साथ अटैच हो पाएँ। यही पहली उपज ये इन्हीं की थी। ये पहले इनका ब्रेन चाइल्ड इन्हीं का था कि भाई सभी लोगों का बैंक में खाता होना चाहिए। तो जिसके लिए 2011 जो था 11, उसमें स्वाभिमान स्कीम की भी मतलब कॉन्सेप्ट यही लेकर आया कि गांव के एरिया में हर किसी का बैंक खाता होना चाहिए। लोगों को बैंकिंग क्षेत्र के साथ जोड़ो, अटैच करो। इसी को बाद में मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के नाम से शुरू किया। बस उसमें उन्होंने उसमें शहर के लोगों को और मतलब छोड़ दिया। कहने का मतलब ये कि अगर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के अचीवमेंट्स उपलब्धियां की बात करूं, जैसे कि ये प्लानिंग कमीशन का भी हिस्सा रहे, योजना आयोग का भी हिस्सा रहे, ठीक है, जैसे ये RBI के गवर्नर भी रहे, तो वो बहुत मतलब समय कम पड़ जाएगा लेकिन इनकी उपलब्धियां खत्म नहीं होंगी। तो बस आखिरी में मैं इन्हीं जो मैंने इनके बारे में कुछ कहा, यही मेरी श्रद्धांजलि है इनके लिए, जो इन्होंने देश के लिए किया अपना समर्पण, मतलब पूरा राजनीति को दिया। और मैं यही चाहूँगा कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, और ऐसे लोग देश में इनकी आवश्यकता है, देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में आवश्यकता है। और ये समय समय पर ऐसे लोग देश में होने चाहिए और ऐसे लोगों के योगदान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अक्सर ऐसे लोगों के को सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जो कि शोर बहुत मचाते हैं, काम बहुत कम मतलब करते हैं। चाहे वो ऐसे लोग आपको हर फील्ड में मिल जाएंगे, राजनीति में, एजुकेशन में, किसी बिजनेस में, व्यापार में, हर जगह। लेकिन अगर आप वाकई में देश की तरक्की चाहते हैं तो ऐसे लोगों का साथ दें, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो कि शांत होकर, साइलेंट होकर सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और ईमानदारी के साथ देश की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनों की तरक्की के लिए काम करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस। और आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए करें दुआ कि इनकी आत्मा को शांति मिले। नमस्कार जी सभी को, धन्यवाद।